शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हैदराबाद प्रेस क्लब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 1500 साला जश्न के हवाले से महफिल विलादत का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर नसाख्वां और उलमाए कराम शरीक हुए और हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की विलादत बासआदत का 1500 साला जश्न मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। शहर भर में महफिल मिलाद का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। इंशाल्लाह ये खुशियाँ जिस तरह से पूरा शहर मना रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा है। आपकी तवसल से सबको मुबारकबाद। हमारे आका की आमद का दिन है, तो ये भरपूर खुशियाँ मनाएं, अपनों में घरों में सबके साथ मोहब्बत बांटें। हैदराबाद की सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से भी आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत के हवाले से प्रेस क्लब हैदराबाद में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी शान शाह अंदाज से मनाता है और ये हमारा 22वां सालाना महफिल मिलाद का प्रोग्राम है। शानदार तकरीब होती है और सारे शहर के जितने भी मोअज़्ज़िज़ीन हैं और सारे लोग आते हैं, हमारे मेंबरान आते हैं। महफिल मिलाद में कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, मेयर हैदराबाद रावल शर्जील मेमन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर शरीक हुए, जबकि मुल्क के नामवर सनाख्वां और आलिम दीन ने महफिल में हुजूर की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश किया। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो की ज़ेर सदारत एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द के साथ अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन, एशियाई तरक्याती बैंक के अफसरान समेत दीगर मुतल्लिक़ अफसरान शरीक हुए। वफ्द ने साफ पानी की फरहमी और नकासी आब के फिल्टर ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ाने को सबसे बड़ी तरजीह करार दिया। मेयर हैदराबाद ने वफ्द को आगाह किया कि सिंध हुकूमत की जानिब से हुसैनाबाद 6 MGD वाटर फिल्टर प्लांट मुकम्मल किया गया। लतीफ़ाबाद नंबर 4 पर 6 MGD और घांगर पर 10 MGD फिल्टर प्लांट ज़ेरे तामीर है। वफ़द ने तजवीज़ दी है कि सब सेक्टर मास्टर प्लान तश्कील दिया जाए ताकि अहम मनसूबों की निशानदही हो सके। इस मौके पर वफ़द ने तारीफ करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में वाटर सप्लाई मनसूबों में नुमाया इजाफा अवामी खिदमत की अक्कासी है। हैदराबाद वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता 3 माह में सार्फिन की तादाद 1 लाख से बढ़ाकर 1,54,000 की है और रिकवरी में भी वाज़ेह इजाफा हुआ है। चेयरमैन एम्प्लॉइज यूनियन टाउन सच्चल सरमस्त हैदराबाद अशरफ मलकौनी का कहना है कि टाउन सच्चल सरमस्त मुलाजमीन के गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात करवा के इनके हुकूक फरहम किए जाए। आपको बताते चले, हैदराबाद एम्प्लॉइज यूनियन टाउन सच्चल सरमस्त इलेक्शन चाहते हैं, मगर स्टाफ यूनियन टाउन सच्चल सरमस्त इंतखाबात में ताखीर चाहती है। इनको पता है कि शिकस्त इनका मुकद्दर साबित होगी। एम्प्लॉइज यूनियन टाउन सच्चल सरमस्त की जानिब से महकमा लेबर डिपार्टमेंट सिंध हैदराबाद को दरख्वास्त दी है कि टाउन सच्चल सरमस्त में इंतखाबात की तारीख दी जाए ताकि मुलाजमीन अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नए मुंतखब अहदेदारान को लाकर फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से स्टाफ यूनियन सच्चल सरमस्त के नाम निहाद खुद साख्ता इकराम राजपूत ने लेबर कोर्ट जाकर दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन को रोका जाए, जिस पर आज हम एम्प्लॉइज यूनियन और वर्कर्स फ्रंट यूनियन के मुलाजमीन ने अदालत जाकर अपना मौक़िफ़ पेश किया है और दरख्वास्त गुजार इकराम राजपूत अदालत में गैर हाजिर है। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दिया और म्यूनसिपल कमिश्नर के दफ्तर पर कचरा डालकर सियासत करने वाले को अब शिकस्त हो चुकी है। जामशोरो कोटरी में मामू ने नशावर शरबत पिलाकर भांजी को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की मां की दरख्वास्त पर पुलिस ने मामू के खिलाफ जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुलजिम आमिर शेख को हिरासत में ले लिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम मीर के घर पर शरबत लेकर आया था, जिसको पीकर सब बेहोश हो गए। सुबह मेरा देवर और भाभी ने हमको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी इमदाद दी। डॉक्टर ने तिब्बी मुआयने के बाद बताया कि मेरी बेटी सकीना के साथ ज्यादती हुई है।
उकाड़ा, दरियाए सतलज और दरियाए रावी के मुलहका इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। आपको बताते चले, अब तक दरियाए सतलज हैड सुलेमानकी के मुकाम पर 50 के करीब दरिया के बेल्ट पर मौजूद आबादियां दरिया बुर्द हो चुकी है, जबकि 10,000 अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और अब भी मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब दरियाए रावी के इलाके मौजूद झंडू के करीब सड़क में शगाफ पड़ने से उकाड़ा का जुड़ावाला, फैसलाबाद और ननकाना साहब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जबकि दरियाए रावी के किनारे आबाद 30 देहातों के सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के मुताबिक आज रात तक दरियाए रावी से 2,50,000 क्यूसिक करेला गुजरने के इम्कानात है, जिसके लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम किए जा चुके हैं। रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस और पाक आर्मी के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश हैं। पाकपतन में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी, मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। जिले इंतजामिया भी मुतहरिक दिखाई देती है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल चौधरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकपतन में दरिया सतलुज के मुकाम चक्कर आलूका पे मौजूद हूँ। यहाँ पर रात सैलाबी रेले की वजह से हिफाजती बंद टूट गए हैं और बहुत सी बस्तियाँ और मौजे जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर कुछ सैलाब मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है और इंतज़ामिया उनके साथ कैसा बर्ताव पेश कर रही है। इंतज़ामिया सर हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। रेस्क्यू वाले हमें निकाल रहे हैं और इधर पानी रात गया यानी कि डूब गया था। रात को बारिश और अंधेरी आंधी आई थी। अब हमारे यानी कि जो भी सामान वगैरह यानी कि बड़े बच्चे सबको निकाल रही है रेस्क्यू वाले और इंतज़ामिया भी अच्छा काम कर रही है। जैसा कि आपने बात सुनी कि जहां पर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से और रेस्क्यू 112 की तरफ से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पीछे अभी भी जो है वो घर से रेस्क्यू अहलकार लोगों को निकाल रहे हैं और उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जी दरियाए चनाब के मुकाम पर सैलाबी रेले में तो कमी हो चुकी है, लेकिन मानसून की बारिशों ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट दरियाए चनाब के मकाम पर इस वक्त पानी का जो है वो तकरीबन 4 लाख क्यूसेक करेला जो है वो गुजर रहा है और चिन्योट के इर्द गिर्द के जो मुलाहिका आबादियाँ हैं वो सैलाब में की जद में आ चुकी हैं और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मैं इस वक्त एक मुतासरा खानदान के साथ मौजूद हूँ। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जनाब, सैलाब की वजह से हमारा घर भी बह चुका है, घर में भी पानी है। बिल्कुल हमारा सामान, हमारे जो चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल हम लाचार है और अपने माल मवेशी और अपनी जान बचा कर इधर आए और इधर मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से खुले आसमान के नीचे है, ना कोई रहने के लिए कोई पूरी जगह है और हमारे जानवरों के पास भी चारा नहीं और हमारे पास भी खुराक नहीं कि हम गुजारा कर सके। जनाब, इंतजामिया से अपील है कि हमारी मदद की जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी कि उनका यही कहना था कि हम चिन्योट की ज़िले इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हम खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, हमें कैंप भी दिया जाए और हमारी मदद भी की जाए। जी बताएंगे डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद की ज़ेर क़यादत ज़िले इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर इक़दाम में मसरूफ़ अमल है। ज़िले सतह पर इंतजामिया, रेस्क्यू इदारे और दीगर मुताल्लिक़ा महकमे हम आहंगी के साथ इस हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दिन रात मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने बताया है कि दरियाए रावी में सैलाबी कैफियत के बाइस ज़िला साहिवाल के 30 मवाज़ियात मुतासर हुए हैं, जिनमें 19 मौज़ूजात तहसील साहिवाल और 11 मौज़ूजात तहसील चीचावती में वाक़ हैं। इस कुदरती आफात से 1999 अफराद मुतासर हुए हैं, जिन्हें फौरी इनखला और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िले इंतजामिया ने 24 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करके दिए हैं। रेस्क्यू 1112 की जानिब से 6 खुसूसी रेस्क्यू पोस्ट कायम की गई हैं और अब तक 1966 अफराद और 2647 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।
बहावल नगर के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जमीनी कटाव भी जारी है। पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल हो गया है। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। भोका पत्तन के मकाम पर दरियाए सतलज में पानी की आमद 72,000 क्यूसेक जबकि इखराज 66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हुए पानी ने अपने रास्ते में आने वाली बस्तियों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। कपास, कमाद, मकई समेत कई अहम फसलें सैलाबी पानी की जद में आकर तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। मुतासरा इलाकों के रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दर्जनों खानदान अपनी जमीनें, घर और माल मवेशी छोड़कर महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। सामान दरिया का बड़ा नुकसान हो रही है। बड़े सारे डाह लगी खड़ी है चार, फिर सारे जमीनों विच बस्तियों पानी पै जांदे ते बड़ा नुकसान होया जांदा है। हिम्मत दे नाल आप समान कढ़िया, राती पानी आ गया, हेठ मजियां ते पानी वड़ गई आ। अखीर आप रहते रुकलते ते पक्की चढ़े। 12 किले मेरी फसल बुढ़ी है जी, 7 किले तेले, 5 किले नरमा, 2 किले पट्ठा दे। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं और भरपूर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अब तक तकरीबन 400 मर्द, खवातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 100 के करीब माल मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल ने उनकी रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है। कई अफराद को खाने पीने, रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की किल्लत का सामना है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर तवीलुल मुद्दत इकदामात करे ताकि हर साल आने वाली इस आफत से निजात हासिल की जा सके। कैमरा टीम के हमरा गुलाम मुर्तजा जोहिया, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज, बहावल नगर। गुजरात में बारिश से शहर की सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी हैं। सड़कों, घरों के बाहर पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात में मजीद सामना करना पड़ रहा है। अजीज भट्टी से ये रिपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल जिस तरह सैलाबी पानियों ने पूरे देहात डुबो दिए, गुजरात में कम और पेश 100 से ज़्यादा देहात ऐसे हैं जो सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। लेकिन बारिशी पानी में तमाम ज़िला गुजरात के सरकारी दफातर, और मैं इस वक्त अजीज़ भट्टी टीचिंग अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कितना भला ये सैलाबी पानी खड़ा है, बारिशी पानी खड़ा है। और अजीज़ भट्टी टीचिंग अस्पताल के अंदर भी यही पोजीशन है कि इस वक्त भी 1-1 फुट पानी जो है अजीज़ भट्टी अस्पताल के अंदर मौजूद है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हर साल इसी तरह होता है कि अजीज़ भट्टी अस्पताल में बारिशों के मौसम में 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। और ये गुज़श्ता रोज़ से जो बारिशी पानी है ये उसी तरह ही अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल में खड़ा है और इसकी निकासी के लिए कोई बेहतर इंतज़ामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशानी है, आउट डोर में जाने वालों को परेशानी है, इंडोर में जाने वालों को परेशानी है, ट्रामा सेंटर में जो एमरजेंसी के हवाला से मरीज आते हैं उनको परेशानी है। और इंतज़ामिया बिल्कुल सब अच्छे की रिपोर्ट दे रही है, अमली तौर पर इंतज़ामी जो है काम नज़र नहीं आ रहे। जी, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने पार्लिमानी सेक्रेटरी उस्मान अवैसी के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के आने से कबल इंतजामिया ने बचाव के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। दरिया के करीब नशेबी इलाके डूबने का खतरा है। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिला में 27 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं जिनमें मुतासरीन को तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी। भावलपुर में बंद तोड़ने के लिए 2 मुकामात का तयन कर लिया गया है। सैलाबी पानी ज्यादा होने की सूरत में जिला में हेड इस्लाम की तरफ और मुजफ्फरगढ़ की तरफ बंद तोड़े जा सकते हैं। वाहकैंड खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद से तजावुज कर गई है। स्पेलवेज हंगामी तौर पर खोल दिए गए हैं। खानपुर डैम में मुसलसल सैलाबी रेलों की आमद है। पानी की सतह हाई लेवल से एक बार फिर तजावुज कर गई। डैम इंतजामिया के मुताबिक छठी बार स्पेलवेज हंगामी तौर पर खोल दिए गए हैं ताकि इजाफी पानी को खारिज किया जा सके। 6800 क्यूसेक की रफ्तार से पानी का अखराज जारी है। इजाफी पानी नदी गुरु के रास्ते से दरियाए अटक में छोड़ा जा रहा है। डैम में पानी की मुकर्रर हद 1982 फुट है। डैम इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कबूला शरीफ समेत जिला पाकपतन की हुदूद में दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब और दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। दरियाए सतलज का 27 साल रिकॉर्ड टूट गया है। मजीद देखते हैं मोहम्मद अदील की इस रिपोर्ट में।
कबूला शरीफ के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी कर रहे हैं। आरिफ वाला और कबूला के मुअत्तद देहात जो सैलाबी पानी से शदीद मुतासर हो चुके हैं। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव तेज होने की वजह से कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सैलाब की वजह से बड़ी तादाद में हजारों एकड़ फसल मकई और धान की फसल के साथ कपास की फसल भी सैलाब ने अपनी लपेट में लेकर मुकम्मल तबाह कर दी है। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया की तरफ से नूरारत, टिब्बी लाल बेग, हसू हसन का समेत मुख्तलिफ जगह पर सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की तरफ से मुतलका इदारों को सख्ती से हदायत जारी की जा रही हैं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पहले सैलाब मुतासरीन को जल्द अज जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अदील, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, कबूला शरीफ। खानेवाल हेड सदहनाई पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी की आमद 33,428 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। के मुताबिक क्यूसिक अखराज का पानी भी जारी है। सतह में मुसलसल इजाफा बढ़ने के भी खदशात हैं। खानेवाल हेड से धनाई के मुकाम पर सैलाब की सूरत हाल पैदा होने लगी है। हजारों क्यूसिक पानी की आमद है, जबकि इसी तरह पानी का अखराज भी जारी है। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुकामी अफराद की नकल मकानी जारी है। जिला इंतजामिया मुसलसल फ्लड में मसरूफ है। मुहलका आबादी को फौरी इनखला का हुक्म भी दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के कर रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ सरदार वकार वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम नारंग मंडी के सरहदी गांव चांद में मौजूद हैं और दरिया रावी के बिफरने की वजह से इस गांव के सैकड़ों एकड़ ज़मीन ज़राई ज़मीन तबाह हो चुकी है और इस सिलसिले में रेस्क्यू करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के खुद मौके पर पहुंच चुके हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत पर हमने 4 रिलीफ कैंप्स बनाए हैं जी। उसमें मकबूलपुर मियानी है, मीरोवाल है, यहाँ हरदो बरियार में बनाया है, जंडियाला कलसा में बनाया। हमारा मेन जो सबसे जो प्रायोरिटी है कि लोगों की जान की हिफाजत की जाए, ये अवलीन तरजीह है हमारी। हमने जी 629 जो है ना वो लोग रेस्क्यू किए हैं और 349 जो है हमने लाइव स्टॉक जो है ना वो उनको रेस्क्यू किया है। मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि अवलीन तरजीह हमारी यही है कि हम लोगों की जान की हिफाजत करें और फिर उनके माल मेशे की हिफाजत की जाए। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि सीएम पंजाब साहिबा की हदायत पर हम यहाँ लोगों को जो है ना 3 दिन से हम उनको जो पानी खुराक वगैरह मुहैया कर रहे हैं, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। और यहाँ पे हमारी रेस्क्यू लाइव स्टॉक मेडिकल टीमें एक्टिव हैं जो वाटर बॉर्न डिसीज़ को काउंटर कर रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब की विजन के मुताबिक हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और उनको खाने की और लाइफ स्टॉक के लिए हर सूरत मुयसर कर रहे हैं। जी, दरियाए सतलज से मुलहका इलाकों में बारिश के बाइस सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। खुले आसमान तले बैठे मुतासरा खानदान शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिलीफ कैंप्स में सहूलियात की कमी मुतासरीन के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी की सतह दोबारा बुलंद होने लगी है। सैलाब मुतासरा देहात में बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है, जबकि इमदादी सामान की तरसील भी मुतासर हुई है। सैलाब ज़दा इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और मवेशी मालकान सब्ज चारे की कमी से परेशान है। मुतासरा सड़कों पर आमदोरफ्त महदूद हो चुकी है। मुतासरा खानदान खुराक, अद्वियात और रिहाइश की कमी का सामना कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की इमदादी गर्मियां बारिश के बाइस मुतासिर हो रही हैं। तालीमी इदारे बंद होने से तलबा का तालीमी नुकसान बढ़ गया है। इमदादी टीमों को मुतासरा देहात तक पहुंचने में दुश्वारी पेश आ रही है। बारिश के बाद दरियाई कटाव के नतीजे से ज़राई ज़मीन भी खतरे में है। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद और बहाली के इक़दाम का मुतालबा किया है। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे जिला डेरा गाजी खान में खुसूसी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने गदाई में मरियम नवाज बेसिक हेल्थ क्लिनिक में जाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में DHO डॉक्टर माजिद अजीज, यूनिसेफ, आलमी इदारे सेहत और दीगर महकमों के अफसरान शरीक हुए। जिला भर में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 5,500 तरबियत याफ्ता अहलकार मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम के दौरान जिले के सरहदी इलाकों, दाखिली और खारजी मकामात, मज़ारात, बस स्टैंड्स और खाना बदोश बस्तियों को खुसूसी तौर पर फोकस किया जाएगा ताकि कोई बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रह सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि पोलियो टीमों की सिक्योरिटी और कड़ी निगरानी के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। इनका कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि इस मूजी अमराज का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। दरियाए रावी की सतह टी-बंद तलम्बा में मुसलसल तेजी बढ़ने लगी है। लोग अपनी मदद आप के तहत अपनी जान और माल, मवेशी सामान दरिया के किनारे से महफूज मकामात पर ले जाने लगे हैं। साबका सूबाई वजीर जंगलात पीर अब्बास अली शाह ने अपने हल्के की आवाम को दरियाए रावी से महफूज मकामात पर जाने की भी हिदायत जारी कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। जो ये सिदनाई है, इसके वाले से आप क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा जी कि ये एक बर्बरियत और जुल्म की इंतहा की है हिंदुस्तान ने, और ये एक दफ़ा पानी नहीं छोड़ा। पहला जो पानी आज से कुछ दिन पहले छोड़ा गया था वो तकरीबन इस वक्त हमारे बल्लोकी के मकाम पर 2.25 लाख के करीब है, और फिर जो 2,40,000 पानी छोड़ा गया था बाद में, उसमें से अब हमारा जो पानी शाह दरा है उससे तकरीबन 190 क्यूसेक पानी निकल रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ा जुल्म है, इससे लोग बड़े परेशान हैं, और मैं हुकूमत वक्त को भी यही कहूँगा कि उनको चाहिए कि लोगों की परेशानी दूर की जाए। पहले ही जो हमारा किसान है ज़िम्मेदार है, हमारा पूरे पंजाब की बात करूँगा जी, मैं अपने हल्के की बात करूँगा और पूरे पंजाब की बात करूँगा कि यहाँ पर लोग पहले ही जो ज़िम्मेदार हैं वो बहुत माशी तौर पर नीचे जा चुके हैं, और अब फसलें ख़राब हो रही हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक इंतहा की एक ये आफत है, और अल्लाह पाक हमें इसे महफूज रखे। सर, ये जो तलम्बा के जितने देहात हैं जो रावी के एरिया में आते हैं, तो उनके आपके वो ख़ास तौर पे जानने वाले भी हैं, करीबी भी हैं, उनको आपने क्या मैसेज दिया है कि यहाँ से अब निकलने के लिए? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि कोई भी बंदा अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जाए तो इस दौर में कहाँ जाए, जबकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ज़िम्मेदार में इतनी सख्त नहीं है कि वो अपने बच्चों की रोटी भी पूरी कर सके। लोग परेशान हैं, नकल मकानी का सोचते हैं तो वो और भी परेशान हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बिहाड़ी में सैलाब से मुतासरा अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां साजिद हुसैन से। पूरे मुल्क में जो सैलाब की तबाहकारी हैं वो जारी हैं और बहुत सारे इलाके मुतासर हो चुके हैं, और लोग और घर और आबादियाँ जो है वो पानी की जद में आ गई हैं। इस हवाले से अगर जो रिलीफ की बात की जाए तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो सबसे आगे नजर आती है। मेरे साथ सैयद जावेद हुसैन शाह साहब, सदर अल खिदमत फाउंडेशन मौजूद हैं। जी शाह साहब, बताइए कि आप बिहाड़ी के हद तक किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं और कौन सा रिलीफ दे रहे हैं और क्या खिदमत आपकी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जिस तरह ये अभी हमारा आज इस हवाले से एक प्लानिंग का इजलास हुआ है, तो हमने ज़िला बिहाड़ी में रिलीफ की सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की बोट वहाँ मौजूद है सौके में, क्योंकि ज़्यादा सौके में मसला था, तो हम हमने वहाँ लोगों का रिलीफ का आगाज़ कर दिया है। और इसी तरह हमने यहाँ प्लानिंग की है, तो उसके आगे कच्ची पक्की है, लुडन है, करमपुर है, फिर मैरसी का इलाका, वैरसीवैन और जो भी दरिया के किनारे इलाके हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ लोगों तक पहुँचेंगे, और मेडिकल कैंप और उनके मवेशियों के लिए कैंप, और इंशाल्लाह उस कैंप में हम लोगों के खाने का भी इंतजाम करेंगे। शुक्रिया जी, मेहरबानी। बिल्कुल, शाह साहब का कहना है कि हमने जो रिलीफ कैंप लगा दिया और एक एक मुतासरा शख्स के पास पहुंचेंगे और उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे। जी। आरिफवाला में दरिया सतलज के भिपरे सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी सूरत हाल में महकमा लाइव स्टॉक की टीमें भी मुतारिक हैं। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली की रिपोर्ट देखते हैं। महकमा लाइव स्टॉक की मोबाइल टीमें सैलाबी इलाकों में जाकर जानवरों की वैक्सीनेशन कर रही है।
डिप्टी डायरेक्टर सैयद अली उमार के मुताबिक अब तक 40,000 से ज़ायद छोटे बड़े जानवरों को वबाई अमराज से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। 30 के करीब हमारे वेटरनरी असिस्टेंट इन दरिया के करीब जो देहात हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और अब तक हमने 40,000 वैक्सीन इस इलाके में बड़े और छोटे जानवरों को कर दी है, ताकि जानवरों को किसी भी किस्म की वबाई मर्ज से अमराज से महफूज रखा जा सके। जबकि तहसील में 4 फ्लड रिलीफ सेक्टर्स नूरारत, टीबी लालबेग, हसू हसन का अराजी दिलावर में फ्री वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें जानवरों के लिए अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद है और बीमार जानवरों का इलाज मुआवजा की सहूलत फराम की गई है। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफ वाला। कसूर में दरियाए सतलज हैड गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तबाही के मनाजिर, लोगों की चीखों पुकार है कि इंतजामिया ताउन नहीं कर रही। सतलज के पानी से बैरीपीर समेत कई मुकामात पर हिफाजती बंद भी टूट गए हैं और 72 देहात शदीद मुतासिर हुए हैं। घरों फसलों में पानी दाखिल हो गया है। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और हम अपनी मदद आपके तहत सामान उठाने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। कसूर में दरिया सतलुज के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल से कई लोग घर से बेघर हो चुके हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से इनखला के लिए ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। मुतासरीन शिकवा करते नज़र आ रहे हैं, हम सब कुछ अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, बस रेस्क्यू टीमें थोड़ा बहुत ताउन कर रही हैं। अवाम अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये कोई इंतजाम नहीं है, आपकी मदद आपके तहत ही है। आप वेख लो गर्मी के दोपहर का टाइम है, खज्जल खवाई होके आ रहे हैं। फिलहाल हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, वो पीछे बस प्रोटोकॉल ही है सारा कुछ। उनके आगे अपील है हमारी, ये देखें पानी आया हुआ है, हमारा बुरा हाल है, कोई इंतजामिया नहीं है, कोई हमारे लिए प्रोटोकॉल नहीं है। इधर आपको अपना प्रोटोकॉल है तो वाम जलील हो रही है, गरीब वाम जलील हो रही है जी। कल इतने फौज गई गाँव कमालपुरा दे ते बंदे काला कर करके मर गए ने, 11 बाई वाले लांच लैके नहीं आए। उन्हें फिर इतों ट्राले से लैते गए ने ते ओ स्टीरबाग हॉस्पिटल अपड़ी है ते उत्थे जाके फौत हो गई। तलवार पोस्ट के मुकाम पर दरिया सतलुज के इलाकों मस्ते की घट्टी, कलंजर, पत्तन, हाकूवाला, बिकीविंड, नगर और दीगर इलाकों के लोग अपने माल मवेशी और साजो सामान अपनी मदद आपके तहत लोग सैलाब से निकाल रहे, जबकि शहरियों का कहना है कि हमें लांच लेकर तो आती है लेकिन हमारे घरों तक नहीं ले जा रही। इलाका मकीनों ने इलाका ना छोड़ने का भी इजहार करते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हाशिम भट्टी, नुमाइंदा, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। दीना में जायदाद हथियाने के लिए मां पर 3 नाखल बेटियों का न सिर्फ तशद्दुद बल्कि मां के कपड़े फाड़कर जान से मारने की धमकियां भी दे दी। पुलिस मॉडल थाना दीना ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मॉडल पुलिस थाना दीना ने मां पर तशद्दुद और जान से मारने की धमकियां देने वाले 3 नाफरमान बेटियों को मां की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मां ने कहा कि तीनों मुझसे जायदाद हथियाने के लिए तशद्दुद भी करते हैं और कमरे में भी बंद कर देते हैं। जायदाद ना देने पर कत्ल की धमकियां भी देते हैं। मुल्जिमान पाबंद सलासल करके SHO थाना दीना ने कहा है कि ठोस शवाहिद की बिना पर मुल्जिमान को चालान अदालत में पेश किया जाएगा और किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके चिलियावाला में तजावुजात के खिलाफ पैराफोर्स के ग्रैंड ऑपरेशन ने सूरत हाल को कशीदा बना दिया। बिल्डोजर घरों पर चढ़ने लगे तो अवाम बिफर गई और मुश्तइल हुजूम पैराफोर्स के सामने डट गई। चिलियावाला के अवाम बगैर नोटिस ऑपरेशन पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन और पैराफोर्स के दरमियान घुमसान की झड़प में मुतादिद अहलकार जख्मी होकर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ने असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर की हिदायत पर एक्शन लेते हुए चेयरमैन जुल्करनैन गुज्जर समेत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट और पैरा फोर्स पर हमले के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इधर असिस्टेंट कमिश्नर और SDIO ताबिश भट्ट ने जख्मी अहलकारों की इयादत की। रजाई शाह के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले सैयद अमीर हैदर काज़मी ने उनके वर्सा के साथ मुल्जिमान पार्टी के अफराद को माफ़ कर दिया। रजाई शाह के करीब 2 मोटरसाइकिल टकराने से भक्कर शहर मोहल्ला सादात के रिहायशी मारूफ समाजी शख्सियत सैयद अमीर हैदर काज़मी जख्मों की ताब ना लाते हुए नश्तर अस्पताल मुल्तान में अल्लाह को प्यारे हो गए। रजाई शाह का रिहायशी मोटरसाइकिल मोहल्ला सादात भक्कर के रिहायशी सैयद अमीर हैदर काज़मी से मोटरसाइकिल
टक्कर और शदीद जख्मी हो गए थे। DHQ भक्कर लाया गया तो सीरियस हालत की वजह से इन्हें नश्तर अस्पताल मुंतकिल रेफर किया गया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए मुल्तान नश्तर अस्पताल में खालिक हकीकी से जा मिले। सादात बरादरी के सरबराह मखदूम ज़ादा सैयद शहर रजा नकवी ने सब्र से काम लेते हुए रज़ाई शाह के रिहायशी यूनिट्स को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। अवामी समाजी हलकों ने सादात बरादरी के इस इक़दाम को सराहा। मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से तमाम सादात बरादरी का इस अहसन इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। भक्कर की सादात बरादरी को शानदार अंदाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सादात बरादरी ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है। हक की आवाज़ बुलंद करने वाले कामरान जहरी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कराची के खिलाफ झूठी FIR के इंदराज पर गुजरावाला प्रेस क्लब की जानिब से भरपूर मजम्मत की गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़ मोहम्मद नदीम टार से। जी बिल्कुल, चैनल 5 कराची के ब्यूरो चीफ कामरान ज़रदारी पर जो मेयर कराची की जानिब से एक नजायज़ FIR हुई है, उसकी मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी सराफ़ी बरादरी भरपूर एहतजाज कर रही है। हमारे साथ जो प्रेस क्लब गुजरावाला के जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार निशान और इनके अलावा सिकंदर मुगल जो सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से पूछते हैं। आप जैसे जानते हैं कि जो कराची में हमारे चैनल 5 के ब्यूरो चीफ उन पर एक नजायज़ FIR हुई है, मुर्तज़ा वहाब जो मेयर है कराची, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये साफ़ियों की आवाज़ को बंद करने के लिए ऐसे ओछित कंडे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी नदीम साहब, ये गुजरावाला प्रेस क्लब जो है इस FIR की भरपूर मजम्मत करता है। हम कामरान ज़हरी चैनल 5 के साथ खड़े हैं और ये जो मेयर कराची ने FIR कराई है, इसका बिलावल भुट्टो को जो है फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। ये देखें, कहने को तमाम सियासतदान यही कहते हैं कि सहाफ़त जो है पाकिस्तान का सतून है, लेकिन इस सतून के साथ किसी भी सियासतदान को जब भी मौका मिलता है तो वो इनकी आवाज़ दबाने के लिए, इनकी ज़ुबान बंद करने के लिए इन पे ओछे हथकंडों पे उतर आते हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कराते हैं, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। इससे पहले भी आपने देखा था इस्लामाबाद में जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब पे उसके दीगर जो 3 ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। और ये मैं कराची में जो मुकदमा दर्ज हुआ है कामरान ज़रदारी पे, इसकी हम गुजरावाला प्रेस क्लब भरपूर मजम्मत भी करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये बिलावल भुट्टो इसका नोटिस नहीं लेते, ये मुकदमा फिलफौर वापस नहीं लिया जाता, तो इंशाअल्लाह हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे। जैसे आपने सुना कि जो सेक्रेटरी प्रेस क्लब में गुजरावाला सरदार निशान, उनका यही कहना था कि अगर उन पर से जो झूठी FIR का खात्मा ना किया गया तो जो गुजरावाला प्रेस क्लब है वो भरपूर एहतजाज करेगा। हमारे साथ सीनियर साफ़ी हैं सिकंदर मुगल। आपने सुना कि सेक्रेटरी प्रेस क्लब ने कहा कि हमेशा साफ़ियों की बात को बंद करने के लिए ये ओछे कंडे होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या आप क्या कहते हैं? नदीम साहब देखें, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कामरान ज़रदारी के खिलाफ़ जो ये झूठी FIR दर्ज की गई है, इसके खिलाफ़ न सिर्फ गुजरावाला प्रेस क्लब एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा, बल्कि हम सिंध के जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनके साथ कदम ब कदम खड़े हैं। ये फ़िक्रिया लम्हा है, वो क्या कहते हैं कि आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। मेयर कराची के ख़िलाफ़ ये जो उसने झूठी FIR करवाई है, उसको सिंध के जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको फिलफौर उसके ख़िलाफ़ नोटिस लेना चाहिए। और सहाफ़ी बरादरी हमेशा सरापा एहतजाज हैं और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी आपने सुना कि जो सीनियर साफ़ी हैं गुजरावाला के, वो उनका यही कहना है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं इस मामले का फौरी नोटिस लें और जो सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करने के लिए जो हक़ की बात करते हैं उनके खिलाफ़ जो झूठी FIR का इंदराज होता है इसको ख़ात्मे के लिए फिलफौर इक़दाम किया जाए। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुल्कवाल के इलाका रुकन के करीब शदीद बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 9 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि मियाँ बीवी जख्मी हुए। मुल्कवाल और गिरदोनवाह में होने वाली बारिश से रुकन कब्जे के करीब एक मकान की बोसीदा छत गिर गई। कुल खानदान अपनी बीवी और 9 माह के बच्चे के साथ कमरे में सो रहा था। शदीद बारिश की वजह से छत गिर गई, जिसमें गुल खान और इसकी बीवी और बच्चा मलबे तले दब गए। छत गिरने की आवाज़ सुनकर हमसाए मौके पर पहुंचे और मलबे तले दबे तीनों अफराद को निकालकर सिविल अस्पताल रुकन पहुंचाया, जहां बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि गुल खान और इसकी बीवी को तिबी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया।
खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गुर्दे के मरीजों के सेहत कार्ड पर मुफ्त डायलिसिस किए जा रहे हैं। रोजाना 30 मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। डॉक्टर की जानिब से तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खानेवाल से देखते हैं साजिद चौधरी की रिपोर्ट। खानेवाल DHQ अस्पताल में सेहत कार्ड पर गुर्दे के मरीजों का मुफ्त डायलिसिस जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गुर्दे के मरीजों के लिए सेहत कार्ड पर डायलिसिस का सिलसिला जारी है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 30 मरीजों को डायलिसिस किए जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक बारी ने मीडिया से बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 30 से 35 मरीज़ जो हैं वो आ रहे हैं डायलिसिस के लिए, और अगर हम वीकली देखें तो मंथली देखें तो तकरीबन 900 से 1000 मरीज़ जो हैं वो डायलिसिस करा रहे हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हेल्थ कार्ड के ऊपर जो CM का इनिशिएटिव है उसके मुताबिक सारी मेडिसिन जो डायलिसिस में इस्तेमाल होती है वो हुकूमत फ्राहम कर रही है, हॉस्पिटल के अंदर से आ रही है, और डायलिसिस का सामान भी जो है वो मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल है। अद्वियात जो इनकी रूटीन की हैं वो OPD में अवेलेबल हैं। तो ये प्रोग्राम जो है उसके मुताबिक बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सेहत कार्ड पर मुफ्त डायलिसिस और अद्वियात की फरहमी जारी है और टेस्ट भी किए जा रहे हैं। काफ़ी अरसे से 2-4 साल से मेरे डायलिसिस हो रहे हैं और सिविल अस्पताल DHQ खानेवाल से ही हो रहे हैं। प्रॉपर तरीके से डायलिसिस हो रहे हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। हमारे CM पंजाब की वजह से हर सामान अस्पताल में अवेलेबल है। मरीजों और लवाहिकीन ने हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड के तहत इस सहूलत को सराहा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में माहाना 900 से ज़ायद मरीजों के डायलिसिस और उनके मुफ्त इलाज, मुआवजा और उनका अद्वियात की फरहमी मुमकिन बनाई जा रही है। कैमरा टीम के हमरा साजिद गफार चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। शहनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।